हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंध नवम अध्याय। और आज हम श्रवण करेंगे 21 नंबर श्लोक से 21वें श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम प्रहलाद महाराज जी द्वारा भगवान नृसिंह देव की स्तुति को श्रवण कर रहे हैं। किन शब्दों के द्वारा प्रहलाद महाराज जी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं भगवान के समक्ष, इनको हम श्रवण कर रहे हैं। माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यद् षोडशारं संसार चक्रमज को अतितरेत त्वदन्यः। हे प्रभु, हे परम शाश्वत, आपने अपने श्वास का विस्तार करके काल द्वारा क्षुब्ध होने वाली अपनी बहिरंगी शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फांस लेता है, जिन्हें कर्म कांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छूट सके। भगवान की जो बहिरंगी शक्ति है, उनके द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीरों की संरचना हुई है। मन बुद्धि अहंकार से जो निर्मित है, मन जहां जहां लगेंगे नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों में, बुद्धि वैसे वैसे उनको आइडियाज देंगे, उन्हें उपलब्ध कराएंगे, ऐसे अवसर, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे। और फिर अहंकार उन सबके ऊपर है, और जो जो भी इच्छाएं ये उत्पन्न होंगी उनके लिए कर्म कांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। उसके लिए एक तो पूर्णतया भौतिक, जैसा आज के समय में अधिक मात्रा में बढ़ चला है, ऐसे उपाय हैं। और जो सो कॉल्ड धार्मिक हैं, वे वैदिक कर्म कांडों के अंतर्गत इसको अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि क्या कोई ऐसा हो सकता है जो आपके चरणों की शरण ना ले और फिर भी इन भौतिक बंधनों से छूट सके। ऐसा कोई नहीं हो सकता। जैसा एक भौतिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसके वैसे कुछ अपवाद भी हैं, फिर भी कोई ताला है, उसके साथ साथ उसकी चाबी बनती है, उसी से ही वो खुलता, अन्य चाबियों से नहीं। अपवाद ये है कि जो चोर हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, वो वैसे कुछ ढूंढ लेते हैं, मास्टर की वगैरह ऐसा कुछ। लेकिन और अगर मास्टर की भी बात करें तो फिर वो भी भगवान के ही हाथ में है, हमारे इन भौतिक बंधनों से छुटकारे की। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, ऐसा कौन हो सकता है जो आपके चरणों की शरण ग्रहण ना करे और शॉर्टकट में किसी और रास्ते से भव बंधन से पार हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अन्य चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, हमें सांसारिक वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं, उच्चतर लोकों में वास मिल सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए भव बंधन, भगवद विमुखता, इससे हमें छुटकारा मिल पाना बिना भगवान की शरण लिए संभव नहीं है। स्पष्टतया भगवान भी इसको स्पष्ट करते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनोपिमा। मेरी जो शरण लेंगे वही मुझ तक पहुंचेंगे, बाकी सबकी अपनी चॉइस है। कोई इस रास्ते कहाँ जाना चाहता है, कोई इस रास्ते कहाँ जाना चाहता है, लेकिन अगर टारगेट है मेरा धाम, तो फिर मुझे ही भजना होगा। वो किसी और रास्ते नहीं मिलेगा कि सब एक ही जगह पहुंचते हैं रास्ते, ऐसा नहीं होगा। सब जगह के अपने अपने रास्ते हैं, आपकी जो डेस्टिनी उस रास्ते को चुन सकते हैं। सा त्वं हि नित्य विजितात्म गुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्तिः चक्रे विसृष्टं जयेश्वर षोडशारे निष्पीडयमान
मुपकर्ष विभो प्रपन्नम। हे प्रभु, हे परम पुरुष, आपने 16 अवयवों से इस भौतिक जगत की रचना की है, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में, ये भौतिक गुण पूर्णतया आपके वश में हैं और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपको कोई नहीं जीत सकता। किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं तो काल चक्र द्वारा पीसा जा रहा हूँ। अतएव मैं आपको पूर्ण समर्पण करता हूँ। अब आप मुझे अपने पाद पद्मों में संरक्षण प्रदान करें। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जो कुछ भी है सृष्टि में, अगर सरल शब्दों में कहें, सब कुछ आपके ही नियंत्रण में है। जो समय है वो भी आपका प्रतिनिधित्व करता है। और सच में ही समय को अगर हम लोग सेंसिटिविटी से, संवेदनशीलता से देखें, जो समय हम भगवत सेवा में लगाते हैं, नाम जप में लगाते हैं और ईमानदारी से करते हैं, तो लगता है समय भी हमारा साथ दे रहा। हाँ, जैसे कुछ काम के लिए देर हो रही है पर हमारा कुछ छूट भी रहा है, इधर सेवा हम उसको भी करते जा रहे, तो एक एक सेकंड लगता है हमारा साथ दे रहा है समय। हाँ, ऐसे मतलब रुक रुक के चल रहा है ऐसे। और अगर दुनियादारी के कामों में ही लग जाओ बिना हरि नाम किए, तो लगेगा कि समय कितनी तेज भाग रहा है, तो पकड़ ही नहीं पा रहे हम। अच्छा, अभी अभी तो आधा घंटा इतनी जल्दी हो गया, ऐसे फटाफट से भागेगा। जो ऐसा समय है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, जो काल तत्व है वो भी आपका प्रतिनिधित्व करता है। चाहे वो समय के रूप में है, चाहे वो हमारी आयु क्षय होने के रूप में है, हमारे जो शरीरों की आयु नष्ट होना उस रूप में समझे, वो भगवान का ही प्रतिनिधित्व है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपको कोई नहीं जीत सकता। आप अजीत हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता। और भौतिक प्रकृति की आप प्रभावित नहीं होते। वो भौतिक प्रकृति आपके वश में है। भगवान पे कभी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता कि कोई ऐसी वहां पर वाइब्रेशन है और भगवान को उससे असर पड़ जाए। भगवान श्री भगवान की जो लीलाओं में मधुर रस में सर्वोत्तम रास लीला का जब हम नाम सुनते हैं, सुनते ही सबके दिमाग में आता वो कुछ बढ़िया से कीर्तन बजेंगे, मजे से हम नाचेंगे, ऐसा और कुछ वैसा टाइप का। लेकिन इसको वास्तव में समझे, और जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी समझते हुए इसको व्यक्त करते हैं, वे इस लीला को जब वर्णन करते अंत में कहते जो इसको श्रवण करेंगे सही प्रकार से, उनका जो काम रोग है वो शांत होगा। वो ये नहीं कहते यहाँ बढ़ जाएगा, अरे इतनी सारी वहां इतनी सुंदर सुंदर गोपियों के लिए कृष्ण नाच रहे हैं, ऐसा हमारी भौतिक कामनाओं को बढ़ाने वाला नहीं होगा। सम्यक रूप से अगर श्रवण किया जाए सही स्रोत से, ये भी आवश्यक कंडीशन है, वरना इसी का ही आज के समय में बहुत अधिक दुरुपयोग भी होता है। वहां पर देखिए तो जो समस्त इच्छाओं को जीवात्माओं के हृदय में जन्म देने वाले कामदेव, जो काम के ही देवता है, जो इच्छाओं के ही देवता है, वो वहां पर स्वयं, उन्होंने कभी कोई तीर नहीं फेंका अभी ऐसा भगवान पे कि ऐसे हम इससे ही लड़ ले। जीवों को के लिए कामदेव को साक्षात काम नहीं करना पड़ता। उनके अस्त्र शस्त्र जो भी उनके तरीके, उनसे जीव लुब्ध होते हैं। भगवान से वो स्वयं गए टक्कर लेने, डायरेक्ट आ गए, आज तो 1 to 1 हो जाए, आज दिखाते हैं ये कृष्ण को। ये बहुत ज्यादा बनते हैं ऐसे कि सबसे बड़ा मैं आज दिखाते हैं। वो कामदेव आज जिस विशेष इच्छा को भगवान के मन में प्रकट कराना चाहते हैं, जो ये रास लीला, इसमें स्पष्ट उल्टा देखा जाता है। कामदेव स्वयं ही मूर्छित हो गए, भगवान के स्वरूप को सह न पाए। भगवान की जो मधुरता है, उसको रूप माधुरी है, भगवान का जो ओज तेज है, उसको सह नहीं पाए, स्वयं मूर्छित हो गए। और जो श्री भगवान है, उनमें भी उनका कोई ऐसा असर नहीं देखा गया कि इनका दिमाग खिसक गया, वे ऐसी बातें कर रहे होंगे, ऐसा वहां पर भी स्पष्ट देखते हैं। जो सार तत्व उस रासलीला का गोपी गीत, वो क्यों उपलब्ध हो पाया? उपलब्ध इसी गुण से ही हो पाया कि भगवान पे ये जो भौतिक गुण है कार्य नहीं करते। भगवान ने इतनी करोड़ों करोड़ों गोपियों के यूथों को भी छोड़ा, बिना किसी डर के, बिना कुछ सोचे कि अरे कैसे छूट रहा मेरा इतना अच्छा मौका है सब। और राधा रानी की जो गोपियों के लिए शरणागति की जो भावना है, उनके प्रति जो प्रेम है,
उसके चलते राधा रानी को भी ब्रज गोपियों के भी कृपा करने के लिए उनको भी छोड़ा, उनके भी विहीन होके खुद चले गए। यहाँ पर ठीक उल्टा देखा गया, जो कामदेव के जो जिस प्रकार से हम काम भावना से जगत में देखते हैं उसके ठीक विपरीत वहां पर हुआ। भगवान इन भौतिक गुणों के अधीन नहीं होते, भगवान उनके नियंता है। दृष्टा मया दिवि विभो अखिल धिष्णयपान मायुः श्रियो विभव इच्छति यज्जनोऽयम् अयम् ये अस्मत्पितुः कुपितहास विजृम्भ जिम्भत भ्रूविस्फुजितेन लुलिताः सतु ते निरस्तः। हे प्रभु, सामान्यतः मनुष्य दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग हेतु उच्च लोकों में जाने जाते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के क्रियाकलापों से इन सबको देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे, जो टेढ़ी हंसी होती है, तो वे अपनी भौं की गतियों को देखने से ही, तो वे मीन्स वो देवगण, उनकी उनकी मीन हिरण्यकश्यपु की भौं की गति, जो भौं का संचालन है, इसको देखने से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए, सेकंड नहीं लगे, हाँ, तुरंत। प्रहलाद महाराज जी अपना स्वयं का अनुभव हम सब के लिए यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। हम सब तो उसका लाभ ले रहे हैं, बस वो भगवान को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी भावनाएं। वो अपना एक बहुत सुंदर अनुभव यहाँ पर भगवान से निवेदन करते हैं कि अगर बात करें सामान्य जो जो भी इस जगत में मांगा जा सकता है, एक लंबी उम्र, ऐश्वर्य, भोग, और इन भोगों के लिए जो उच्च सीमाएं, उच्च लोक, वहां तक जाना, ये जो कुछ भी कोई मांग सकता है भगवान से, ये जो कुछ भी जिसको जीवन का लक्ष्य माना जाता है, मनवाया जाता है, दूसरों की कंडीशनिंग भी ऐसी की जाती है, हमारी कंडीशनिंग स्वयं की ऐसी है, हमारे थ्रू जो इस जगत में आते हैं उनको भी ऐसी कंडीशनिंग देते हैं। बढ़िया बड़ा आदमी बनना है बच्चा, बड़ा आदमी बनना है, खूब पैसा होगा, और फिर बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, बढ़िया बंगला, और फिर वहां घूम पाएगा, ऐसा कर पाएगा। हमारे जीवन का यही लक्ष्य और यही हम आगे भी डिलीवर करते हैं। प्रहलाद महाराज जी इस बात को कह रहे हैं कि जो ये तरीके हैं, जो ये लगते हैं ना, ये कुछ बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट्स हैं, ये सब मैंने देख लिया प्रैक्टिकली अपने पिताजी के जीवन में, क्योंकि हिरण्यकश्यपु से ज्यादा उस समय केवल भगवान के ही पास रहा होगा, कुछ भी जो भी था। क्योंकि जिनके पास भी ये हो सकता है, जिनसे भी हम याचनाएं करते हैं, वो सब हिरण्यकश्यपु के अंडर में चल रहे थे। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, मैंने अपने पिता के कार्यकलापों में जो वो करते थे, उनके जीवन में इसको देख लिया है, इस सबका क्या रिजल्ट है। इतनी पावर थी उनकी, इतना वैभव था उनका, अगर वो थोड़ा सा गुस्से से थोड़ी सी भौं टेढ़ी भी कर ले ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे कुटिल हंसी हंसे देवताओं को देख के, उनकी जो भौं टेढ़ी होती थी, बस अभी कुछ तलवार हाथ में नहीं ली, कुछ किया नहीं, केवल टेढ़ी भौं, उससे ही कई देवता नष्ट हो जाते थे, तुरंत विनष्ट हो जाते थे। इस बात को प्रहलाद महाराज जी कहते हैं। और यहाँ तक देखने के बाद दूसरा एंगल भी देखा इस कहानी का, कि आपके द्वारा कुछ क्षण में ही वो ध्वस्त हो गए, वो सब साम्राज्य, वो सारी पावर, वो सब कुछ, हाँ, वो भौतिक भोग सब कुछ एक क्षण में नष्ट हो गए, तुरंत ही। तस्मादमुस्तनु भृतामहमासिज्ञो शोषज्ञ आयुः श्रियं विभवमन्द्रिय मा विरच्यात् नेच्छामि नेच्छामि ते विलुलितानुरु विक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायुष्य तथा ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के समस्त जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है। शक्तिशाली काल के रूप में
आप इन सब को नष्ट कर देते हैं। अतः अपने अनुभव के आधार पर मैं इन सब को लेना नहीं चाहता। हे भगवान! प्रहलाद महाराज, इसको मैं धीरे धीरे इसलिए उच्चारण कर रही हूँ, उच्चारण में बड़ी क्षमता होती है, जिस प्रकार से उच्चारण हो वैसा हमको उसका रिजल्ट भी होता है। आराम आराम से बोलेंगे और सुन पाएंगे उन शब्दों को, उन पे ध्यान दे पाएंगे। हे भगवान! प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है, जिसके लिए भी इच्छा की जा सकती है इस जगत में, हाँ, चाहे वो सांसारिक ऐश्वर्य है, योग शक्तियां हैं, मैं ऐसा छू करूं, कुछ हाथ में आ जाए, आकाश में उड़ जाऊं, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कुछ भी, दीर्घायुष्य, एक लंबी आयु, स्वस्थ शरीर, या और सबको कंक्लूड करते हैं एक लाइन में कि ब्रह्मा जी से लेके सबसे जो अपर लिमिट है और जो सबसे लोअर लिमिट, एक छोटी सी चींटी, इन सब को भी, इन सब के अनुभव में जो भी मजा है, हमारे शब्दों में जिसको मजा बोलते हैं, हाँ, मजा आ गया, सुख ही सुख है ऐसा, जो भी इस कैटेगरी में, इसके बीच में भी जो सब है उनका भी, हाँ, ये एक जैसे हम स्कूल में कभी काम करते थे ना, कुछ लिखा फिर डॉट 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 लगाया, लास्ट वाला लिख दिया, सब इसके अंदर से ब्रह्मा जी भी जो सुख ले सकते हैं, जो मजा जिसको बोल सकते हैं, या चींटी, और इसके बीच के भी सभी देवगण, सारे प्राणी, पशु पक्षी, कीट पतंगे, सब कुछ जो जो भी वो मजा ले सकते हैं, जिसको मजा बोले वो, उस सब का जो भौतिक आनंद है, उस सब का मैंने एक्सपीरियंस अभी ही ले लिया है। कैसे ले लिया? क्योंकि पिताजी थे उनके पावरफुल, सब कुछ था उन पे, उन्होंने देख लिया उनके साथ साथ ही। जैसा एक अगर कह सकते हैं, एक वणिक परिवार में, वैश्य परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो बहुत कम एज में ही वाणिज्य सीख लेता है, व्यापार सीख लेता है, बातें करनी सीख लेता है, कैसे ग्राहकों से बातचीत करते हैं, कैसे मनाते हैं ये सामान खरीदने को, और कैसे बातें बनाते हैं कि नहीं हम तो कम ही ले रहे हैं, देखो इतने का ही पड़ा है, हमें तो इतना ही ले रहे हैं, बस 1-2 रुपया ही ले रहे हैं, आपसे ज्यादा नहीं ले। वो छोटा बच्चा भी ये सब कलाएं सीख जाता है, क्योंकि वो उस परिवेश में रहता है। तो प्रहलाद महाराज जी ने वो सब कुछ देख लिया, ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सब कुछ उपलब्ध है हिरण्यकश्यप के शासन में, हाँ, सब अनुभव ले लिया है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सब को नष्ट कर देते हैं, और दूसरा एंगल भी देख लिया है कि इस सब को खत्म करना आपके लिए एक सेकंड भी नहीं लगता, जिसके लिए जन्मों जन्मों भी मरते हैं। शास्त्र इस बात को कहते हैं, जैसा हम इस जगत में देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, या कोई बच्चा बड़ा विलक्षण प्रतिभा संपन्न है इस सब्जेक्ट में या इस कला में, हमें लगता है कि शायद उसने अभी इतनी मेहनत की होगी, माता पिता ने अभी इतना संघर्ष किया, वो सब बाहर से दिखता है, वो हो, उसका भी एक रोल है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं, जिनमें योग्यताएं, वो इसलिए होती हैं कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में उसी विषय विशेष पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इस जीवन में वही उनको भर भर के मिलता है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सबको नष्ट कर देते हैं, और ये सब नष्ट होने में सेकंड भी नहीं लगते, कि जिसको जोड़ने में हमारे जन्मों जन्मों भी लग जा रहे हैं और जीवन पूरे खप जा रहे हैं, जिसको हम इस प्रकार से भी बोलते हैं, जब एक बड़ी एज हो जाती है तो इस प्रकार से भी मनुष्य अपने जो स्वजन है, मित्र हैं या परिवारजन है, उनके पास इस प्रकार से भी एक्सप्रेस करते हैं, हमने बहुत पापड़ बेले, हमने बहुत जूते घिसे, हमने रात दिन मेहनत की, खून को पसीने जैसा बहाया, ऐसा जो जो विराट ने किया, ऐसे कुछ डायलॉग, तब जाके ये जोड़ा। लेकिन ये जो जोड़ा, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, अगर आप उसको विनष्ट करने पर आ जाए तो एक क्षण भी नहीं लगता। मैंने दोनों एंगल देख लिए, भर भर के जो ब्रह्मा जी के लेवल तक भी जो भौतिक सुख हो सकते हैं वो भी ले लिए, और साथ में ये भी देख लिया कि ये कितने स्थायी हैं, हाँ, कितना इनकी सिक्योरिटी है, ये भी देख लिया है। अतः अपने अनुभव के आधार पर मैं इन सबको नहीं लेना चाहता, और फिर मैंने इसमें से यही फिट किया, यही सेट किया, यही निश्चित किया कि ये मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने सबसे हायर लेवल पर भी देख लिया, और इसकी सबसे भयंकर गति क्या हो सकती है वो भी अपने सामने ही देख ली। हे भगवान! मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने परम भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दे। निज भृत्य पार्श्वम। प्रहलाद महाराज जी मांग क्या रहे? हम सोचते हैं ठाकुर जी से क्या मांगे, ये मांगना चाहिए, वो मांगना चाहिए, हाँ,
हमें बहुत सारी इच्छाएं, ये मांग सकते हैं भगवान से, क्या क्या बोल सकते हैं। चलो हम भौतिक नहीं मांगते, पर ये तो मांग सकते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए जो भी। लेकिन प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, अपना एक्सपीरियंस देते हैं कि मांगने के लिए जो है मैं समझ गया हूँ। मुझे चाहिए आपके भक्तों की संगति और उनके निष्ठावान दास के रूप में उनकी सेवा करने का मौका। दासानुदास, हाँ, जो गौड़ीय वैष्णव की मूल जो सिद्धांत है वो दासानुदास। भृत्यों का भी भृत्य बनना। यहाँ ऐसा नहीं बोलते मैं ऐसा महाराज बन जाऊं या मेरे लोग इतने फॉलोवर हो जाए, लोग मुझे इतना बड़ा भक्त समझे कि मेरे इतने ज्यादा फॉलोवर हैं, इतने लोग मुझे बोलते हैं अरे आप तो बहुत बढ़िया हैं माता जी, आप बहुत बढ़िया हैं प्रभु जी, अब महाराज जी आप बहुत बढ़िया। ये नहीं चाह रहे प्रहलाद महाराज जी। वो चाहते हैं भक्त की सन्निधि और उनकी सेवा में निरंतर भावना, कि जो निरंतर सेवा कर पाए। और जितने भी प्रसंग आप अभी तक सुनते आ रहे हैं प्रथम स्कंद से, चाहे वो कपिल भगवान अपनी स्वयं की माता देवहूति को प्रवचन करते हैं, ऐसे जो जो भी प्रसंग, चाहे ध्रुव जी का प्रसंग सुने, सब फाइनली मांगते यही है। भरत महाराज जी का देख ले, फाइनली सब मांगते यही है। तो भागवतम हमें मांगना भी सिखाती है। ऐसा नहीं है कि बस एक तरफ बोल दे रहे कुछ नहीं मांगना चाहिए भगवान से, कुछ नहीं मांगना चाहिए, बस काम हो जाओ, बस ऐसे ऐसे। दोनों, दूसरा पक्ष भी हमें सिखाया जा रहा है कि मांगना क्या है, वो भी भागवत जी हमें सिखा रही है। धीरे धीरे अगर हम लगातार सुनते रहेंगे तो कभी ना कभी वैसी भावना बन ही जाएगी। हाँ, होते होते भावनाओं की, इच्छाओं की इच्छा नहीं होते होते वहां तक पहुंच पाएगी। हम पर कम से कम हमें सही जानकारी तो प्राप्त होगी कि मांगा क्या जाना चाहिए और किस से मांग रहे हैं, तो मांगना क्या है। करोड़पति आदमी सामने खड़ा और बोले कुछ भी मांग लो, और पूरी पब्लिक के सामने में माइक दे दे और बोले कुछ भी मांग लो, हाँ, वो सोच रहा होगा कि ये मांग लेगा कुछ गाड़ी बंगले ये वो, और मैं दूं और मेरा यश बढ़े। और हम माइक में जोर से बोले 10 रुपया दे दो, 10 रुपया, तो उनकी भी बेइज्जती होगी। तो ऐसे श्री भगवान स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान खड़े हो हमारे सामने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे समक्ष खड़े हो, और हम क्या बोले, अरे ठाकुर जी ये वाला काम अटक रखा है, इसको करवा दोगे, जबकि उसको करवाने के बहुत सारे मेथड इस जगत में उपलब्ध होंगे। और हम ठाकुर जी को बोले कि आप करवा दो इसको, हाँ, या कोई फाइल अटकी हमारी कहीं पे, ठाकुर जी आप इसको आगे करवा दोगे। और ठाकुर जी, और ये भी आश्चर्य की बात है कि ठाकुर जी करवा देते हैं, हाँ, हमें और भरोसा ठाकुर जी करवा देते हैं। पर धीरे धीरे समझना होता है कि भौतिक जगत की समस्या भौतिकता से ही निपटा लो। ठाकुर जी जिस लेवल के, उनसे मांगा भी वैसा ही जाना चाहिए, तब उनका सम्मान होगा। बलि महाराज का एग्जाम्पल ले, जब भगवान वामन देव ने बोला 3 पैर भूमि, तो उन्होंने भी तो बोला अरे लेवल देख के तो मांग लो, हाँ, जिससे मांग रहे हो, 3 पैर भूमि इतनी सी, मेरी भी बेइज्जती होगी। तो ऐसे जब भगवान से मांगे तो ये भक्तों के चरित्रों से हम समझ पाएंगे कि मांगना क्या चाहिए। अभी तो हम बहुत छोटे बच्चे हैं, प्ले ग्रुप में भी नहीं आए, हाँ, प्ले ग्रुप में भी नहीं आए हैं, और अभी बस तैयारी है प्ले ग्रुप के लिए। तो अभी हम सीख पाएंगे यहाँ भक्तों के चरित्रों से कि मांगा क्या जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी मांगते हैं भक्त की सन्निधि और उनके निष्ठावान दास के रूप में सेवा का अवसर। कुत्रासिसा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपाः क्वेदं कलेवरं शेष रुजां विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवैः समयं दुरापैः। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की कामना करता है, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहाँ, दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ। जहां तक इस शरीर की बात है, इसका मूल्य ही क्या है, यह विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है। तथा कथित दार्शनिक, विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी वे क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, परंतु वे अपनी इंद्रियों को वश में न रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथा कथित सुख के पीछे दौड़ते हैं और वास्तविक निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते।
प्रत्येक प्राणी के हृदय में इस प्रकार की भावना ये स्वाभाविक रूप से होती है कि भविष्य के वो सुखों की कामना करता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तब ठीक है। हाँ, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, तब ठीक है। इस प्रकार से चलते ही रहता कुछ ना कुछ। लेकिन प्रहलाद महाराज जी के शब्दों में श्रवण करें तो ये मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। बहुत बड़े रेगिस्तान में हम हैं और हम तो दूर से देख रहे हैं, वहां रेत चमक रही है सूरज की तपन से, धूप से। लग रहा है वहां पानी का कुछ तालाब जैसा है। थोड़ा सा आगे जाना, बस पानी पानी है। फिर थोड़ा सा आगे जाना, बस पानी ही पानी है। थोड़ा सा और आगे पानी पानी है। लेकिन वो है मरुस्थल, उसका नाम ही मरुस्थल है। इसलिए नामों में कंफ्यूजन कहीं नहीं है। नाम ही मरुस्थल है तो वह मरु ही मिलने वाली है, जल नहीं। ऐसे ही जो भौतिक जगत है, भगवान श्री कृष्ण, भगवत गीता जो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार है भगवान के द्वारा। भगवान वहां स्पष्ट कहते हैं अशाश्वतो दुखालयम। अशाश्वत है ये हमेशा नहीं रहता और दुखों का घर है। एक अन्य जगह इस इन्हीं शब्दों को दूसरी तरीके से भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोके। अनित्य है ये, नॉट परमानेंट। और असुखम, यहाँ सुख नहीं है। ऐसे जगत में अगर हम सुख ढूंढने जाते हैं, सुखों की उम्मीदें कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्तियों से कर रहे हैं कि ये मुझे सुखी कर दे, चाहे वस्तुओं से कर रहे हैं कि अब ये नया प्रोडक्ट खरीद लिया हमने, कुछ भी, कपड़े खरीद लिए या जो जो भी कह सकते हैं, घर ही खरीद लो, कुछ भी, ये मुझे सुख देगा। या परिस्थिति कि ना वहाँ नया एक पार्क खुला, वहां जाते मजा आएगा, नया रेस्टोरेंट खुला मजा आएगा। तो न व्यक्ति, न वस्तु, न परिस्थिति, इस दुखालय नाम के स्थान में, जिसका नाम है दुखालय, जो दुखों का घर है, ऐसी जगह में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमें लंबे समय तक सुख नहीं दे सकती, क्षणिक सुख दे सकती हैं। प्रहलाद महाराज जी इसी बात को स्पष्ट कहते हैं। यहाँ कुछ जो सो कॉल्ड दार्शनिक माने जाते हैं, फिलोसफर, कोई साइंटिस्ट या पॉलिटिकल लीडर्स, जब वो बातें बोलते हैं ना तो लगता है कि जैसे सारा आध्यात्मिक ज्ञान इन्होंने ही पिया है, इन्हें सब पता है। जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, या कह सकते हैं इस जगत के आज के समय में तो जो कह सकते हैं बिजनेस पर्सन है या कोई भी, सबके ही शब्दों में इस प्रकार की खुशबू आती है, ऐसी बू आती है जैसे आध्यात्मिक जीवन इन्होंने सबने घोल के पी लिया हो। इस तरीके की बातें बनाते हैं पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हमारा काम ठीक से चलता रहे। लेकिन प्रहलाद महाराज जी कहते हैं फिर भी वे क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। फिर भी वे स्वयं भी अपने उस पद, प्रतिष्ठा, धन, सबका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? वो भी प्रयोग कर रहे हैं अपने इन क्षणिक सुखों में। किसी के पास ज्यादा धन आ जाए, अगर वो राजनीति में है या किसी भी फील्ड में है, किसी फील्ड विशेष से हमारा कोई वो तो है नहीं, किसी से बैर या कुछ, जो कुछ भी, प्रत्येक मनुष्य अगर उसके पास कुछ भी ज्यादा आने लगे तो क्या करेगा? अपने पदार्थों को बढ़ाना शुरू कर देगा। धन को और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सोचेगा, कहाँ इन्वेस्ट करने से जल्दी बढ़ जाएगा, कौन सा बिजनेस बढ़िया चल रहा, गेस्ट हाउस बढ़िया चल रहे हैं तो दो चार गेस्ट हाउस कहीं कहीं खुलवा लो, उनसे इनकम आए, या ऐसा ऐसा कुछ कुछ ढूंढने लग जाएगा। उस सब के पीछे जो रूट कॉज है, बेसिक जो लाइन है, वो क्या है? सुख की इच्छा, कि उससे मुझे सुख मिलेगा। हाँ, ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीद के रख लो, उससे क्या मिल रहा? सुख मिल रहा, क्षणिक सुख। इसमें कुछ ज्यादा सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, परंतु वे इंद्रियों को वश में न रख पाने के कारण और इस जगत में, इस दुखालय में सुखी होना बहुत मुश्किल है। फिर भी क्योंकि इंद्रियां अपने वश में नहीं है, तो इंद्रियां रात दिन हमें और फोर्स करती रहती है, हमें धक्का देती रहती कि ऐसा करने से शायद बढ़िया होगा। इसको कैसे समझेंगे? इंद्रियां कोई ऐसी थोड़ी ना कि हमारे सामने खड़े हो जा रही है और बोल रही ये कर। वो इच्छा उत्पन्न होती है हमारे मन में कि देखना तो था, अच्छा नया रेस्टोरेंट खुला है, और ऐसे अगर भक्तों के एंड से बोले तो अच्छा वहां बिना लहसुन प्याज के भी मिल जाता है, तब तो जा सकते हैं। या ऐसा कुछ भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो वो भी हमारी जीभ ही तो बोल रही कि देखना तो था कैसे। हाँ, फिर नए नए ऑप्शन ढूंढे जाएंगे कि वहां ऐसा नहीं होना चाहिए, उस चीज में ऐसा, जो जो भी।
उस सबके पीछे का मेन लॉजिक क्या है? जीव बहुत तेज हो रखी है और जीव कानों में बोलते जा रही है रात दिन कि चल वहां खिलाना है मुझे, वहां खिलाना है मुझे। ऐसे अलग अलग इंद्रियों के जो विषय हैं वो इंद्रियां उनकी ओर हमें भेजती हैं। इसको भगवान भगवत गीता में स्पष्टतः कहते हैं, ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव जो है हमेशा हमेशा से मेरा शाश्वत अंश है। लेकिन दूसरी लाइन थोड़ी मजेदार है। दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं, जबकि ये पहली लाइन है कि जबकि ये मेरा वास्तविक में मेरा हमेशा हमेशा से अंश है जीवात्मा। लेकिन दूसरी लाइन में बोलते हैं मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन सहित छह इंद्रियां ये उसको अपने अपने विषयों को खींचती रहती है, खींचतान चलती रहती है। जबकि ठप्पा है उस पे कि मेरा ही नित्य दास है हमेशा हमेशा से। पर ये अलग अलग इंद्रियां बोलती नहीं मेरा दास, ये वाली बोलती मेरा दास। आंख बोलती है मेरा दास है, ये देखना खोल फोन फटाफट से टक टक ऐसे, या कोई मूवी देखने जाओ, या बहुत बढ़िया वहां कुछ है वो देखने चलो ऐसा ऐसा, या झगड़ा हो रहा है उसको देखने जाओ उसमें भी आनंद है। ये दूसरे टाइप के एग्जाम्पल है पर इनमें भी मजा है। किसी का झगड़ा चल रहा हो और देखने चले जाओ ऐसे, क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, पूछो ऐसे। तो आंखें कान ये अलग अलग इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर अपना अपना दास बनाना चाहती है। भगवान ने बोल दिया पहली लाइन में कि मेरे नित्य दास है, पर अगली लाइन में भगवान कहते हैं लेकिन इनका जो मन है और इंद्रिया इन्हें अपना दास बनाना चाहते हैं। इसलिए इस सब के चलते प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि अपनी इंद्रियां वश में न कर पाने के कारण भौतिक जगत के तथा कथित सुख के पीछे दौड़ते हैं। जो सो कॉल्ड यहाँ सुख है कुछ यहाँ पक्का नहीं है। सुख की डेफिनेशन इस जगत में पक्की नहीं है। हर व्यक्ति के लिए अपनी अपनी डेफिनेशन है। किसी के लिए जल्दी उठना सुख है, और ये जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ जाना बहुत मजा आता है सुबह सुबह। किसी के लिए वो 9 बजे भी हो सकता है सुबह के, किसी के लिए दिन के 12 बजे भी हो सकता है सो के उठना, वो उनके सुख की डेफिनेशन है। तो यहाँ अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी परिभाषा है सुख की। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ऐसे सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं और वास्तविक निष्कर्ष जो इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य है भगवत सेवा, भगवत जनों की सेवा, भगवत भक्ति जिसको हम घुमा के कह देते हैं पर जिसका वास्तविक नाम है भगवत सेवा, भगवत जनों की सेवा, उस निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्योंकि प्रहलाद महाराज जी ने मांगा भी तो यही कि सेवा, तो निष्कर्ष भी यही है। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमो अधिकेस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। हे प्रभु, हे परम पुरुष, कहाँ दारुण नारकीय रजो तथा तमोगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अहेतुकी कृपा जो ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हो पाई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना हाथ ऐसे कमल जैसा हाथ नहीं रखते, किंतु आपने मेरे सिर पर इसे रखा है। प्रहलाद महाराज जी का जो चरित्र है इसीलिए इतना विशिष्ट भी और इतना फेमस भी है। भक्त तो बहुत सारे हुए हैं पर प्रहलाद महाराज जी का चरित्र इसीलिए इतना सर्वोत्तम है। बार बार सुना जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। हर बार जीवन में एक नया उल्लास, नया उत्साह प्रदान करता है। प्रहलाद महाराज जी कोई उनको सो कॉल्ड कोई बड़े से वैसे घर में वैसे वर्ण में जन्म भी नहीं मिला कि जिसके लिए वो घमंड करे कि ऐसा शरीर मुझे ऐसे घर में, पूरे दीन हीन भाव से। और इस कलयुग में जो हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का चरित्र सुनते हैं, हम सुनते हैं कि वे ब्रह्मा जी ने जो भगवान से याचना की कि मुझे ऐसा जन्म देना कि जिससे दैन्यता आए, तो हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी का उनमें अंश है। और एक विचार से प्रहलाद महाराज जी का भी उनमें मिक्सअप माना जाता है कि प्रहलाद महाराज जी भी उनमें समाहित हैं जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं। इसीलिए उनकी जो निष्ठा है वो इतनी दृढ़ है। पर प्रहलाद महाराज जी की जो निष्ठा है
उनपे तो सच में ही रात दिन और अपने ही घर में अपने ही पिताजी अटैक करवा रहे थे। हम पे कोई नहीं करवा रहा, हमको तो दो बात कोई सुना देता है कभी कभी, बस हो गया। अटैक नहीं करवा रहे और जानलेवा, और रात दिन यही नहीं सोच रहे ऐसे कैसे निपटा दो इसको। प्रहलाद महाराज जी के स्वयं के पिता जो इतने बड़े पावरफुल शासक हैं, देवता भी जिनके अधीन है, वो ही कोशिश कर रहे थे उनको मारने की, फिर भी उन्होंने अपनी नाम निष्ठा नहीं छोड़ी प्रहलाद महाराज जी ने। और यही हरिदास ठाकुर जी का भी जो विशेषता है, यही उनकी विशेषता है। हरिदास ठाकुर जी स्पष्ट कहते हैं, खंड खंड हैला देह जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने न छाड़िब हरि नाम। मेरे देह के टुकड़े टुकड़े हो जाए, अलग अलग मेरे शरीर के पीस पीस कर दिए जाए भले ही, और जाए यदि प्राण, मेरा प्राण इस शरीर को छोड़ दे, तब वो आमी वदने न छाड़े हरिनाम, तब भी मैं हरिनाम बोलना, भगवान का नाम उच्चारण करना नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद महाराज जी की यही नाम निष्ठा हरिदास ठाकुर जी में दृष्टिगोचर होती है। प्रहलाद महाराज जी यहाँ पर पूर्ण दैन्यता से अपने जो शरीर है उसकी जो उपस्थिति है, कह सकते हैं, उसको भी वर्णन कर रहे हैं कि मैं तो एक नारकीय रजो और तमोगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ हूँ, और मेरा ये लेवल है। जैसे हम इस जगत में देखते हैं कौन से भक्त कैसे लेवल के, क्या क्या इनका ऐसा ऐसा, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मेरा अपना तो स्तर ये है, लेकिन आपकी जो अहेतु की कृपा है, आप इतने दयालु हैं हे प्रभु, हे परम पुरुष, आप कितने दयालु हैं। जो वाली कृपा आपने आज तक लक्ष्मी जी पे नहीं की, हाँ, और शिव जी पे नहीं की, ब्रह्मा जी पे नहीं की, कि आप कभी ऐसे प्रेम से उनके मस्तक पे हाथ फेरे। लक्ष्मी जी भगवान के श्री चरणों तक ही सीमित है, उनकी चरण सेवा करती हैं और श्री वत्स के रूप में उनके वक्ष स्थल पर निवास करती हैं। किंतु भगवान कभी प्रेम से लक्ष्मी जी को ऐसे नहीं बोलता, रे कितने टाइम से चरण सेवा कर रही हूँ, ऐसे शिव जी को, ब्रह्मा जी को। लेकिन प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ये वाली कृपा आपने मुझ पे की है, मेरे सिर पे आपने अपना हाथ रखा है। नैसा परावर मतिर्भवतो ननुष्या जंतो, यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि, संसेवया सुरतरोरिवते प्रसादः, सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के बीच भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है। फिर भी भी है, हाँ, यहाँ पे ये भी सुनेंगे, क्योंकि हम जो आगे लाइन सुन रहे हैं ना वो बहुत हमारे लिए फायदेमंद भी है, पर कुछ एंगल में नुकसानदायक भी है। हम उसको गलत जगह अगर फिट कर लें कि देखो भैया प्रहलाद महाराज जी ने बोला भगवान भेदभाव भी नहीं करते ऐसे ऐसे, और हम उसको गलत जगह फिट कर ले कि ऐसे करते हैं, कुछ हमसे श्रेष्ठ जन हमें अनुशासन देते, तो वहां फिट कर दे ये भेदभाव करते हैं, हम ऐसे हम वैसे। जैसे कोई बच्चा हो और जब उसको डांटा जाता है तो वो जब अपने इमोशंस में बड़बड़ करता है, ऐसा ही करते रहते हैं, मारते ही रहते हैं, डांटते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं ऐसे। ऐसा हम भी सोच सकते हैं जब श्रेष्ठ जन हम पे अनुशासन करते हैं, ये शायद इसलिए करते होंगे, ये भेदभाव करते होंगे, और जो ऐसे ज्यादा डोनेशन देते हैं उनको बढ़िया मानते हैं हमको, ऐसा। तो अगर हम वहां फिट करें इसको तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ से बोलने की मुझे ठेकेदारी दी गई है, जिम्मेदारी सेवा, तो मैं दोनों एंगल से भी उसको करते चलूं, क्योंकि हमारे जो मनुष्य बुद्धि है इनमें कैसे भी विचार आ सकते हैं। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही अपनी आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है और ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतता। कितना सुंदर सा एग्जाम्पल दिया, हाँ, प्रैक्टिकल है ये। कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल दिया, कल्पना करने से ही वो सब कुछ देता है, हाँ, कल्प वृक्ष। लेकिन सब कुछ देता, वो कुछ भी दे सकता है वो कल्प वृक्ष, लेकिन देता क्या है, किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक व्यक्ति विशेष को, जो उसने मांगा, जिस लेवल पे वो है वैसा ही उसके विचार है। तो कल्प वृक्ष सब देने की सामर्थ्य रखता है, पर वो मांगने वाले के, सोचने वाले के लेवल से उसको देता है। वो एक्स्ट्रा अपनी हिसाब से जबरदस्ती नहीं देता, ले ये भी रख, तू ये भी रख, क्योंकि वो शिकायत कर सकता है, ये क्या दे रहे, मेरे काम का नहीं है, मुझे नीचे हमने फालतू दे दिया।
ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, आप भी सेवा के स्तर के हिसाब से आशीष प्रदान करते हो, जिसकी जैसी जैसी सेवा, जिसकी भावना जैसी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ठीक है। उसी प्रकार से आप आशीष प्रदान करते हैं। एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एक के पश्चात एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने के कारण मैं सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। इस वाले को हम एक बार दोबारा श्रवण करेंगे, पहला पूरा श्रवण करते हैं। किंतु आपके सेवक श्री नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा प्रथम कर्तव्य यह है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? भगवान के समक्ष खड़े हैं, देवताओं की नहीं चल रही, लक्ष्मी जी की नहीं चल रही, सभी भयभीत हैं भगवान नरसिंह देव के समक्ष। ऐसे नरसिंह देव को प्रहलाद जी ये कह रहे हैं कि जो अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं का पीछा करते करते ऐसे बोल सकते हैं, ये वाली पूरी हो जाए मेरी विश, ये तो सामान्य लोगों का अनुगमन करने लगे। इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ पाएंगे अपने जीवन में? जैसे हम सोशल मीडिया खोलें, कुछ मोटिवेशनल कुछ ऐसा खोल लें, ये वाला बढ़िया चल रहा है आजकल, इसके बढ़िया चल रहे, तो उनसे हम मोटिवेशन लेने की सोचें कि कैसे हमारा बढ़िया चल सकता है, घर बार कैसे हमारा जीवन बढ़िया चले। वो ऐसा ही है। प्रहलाद महाराज जी इसी को यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि हर समय में जो प्रासंगिकता है, जो कह सकते हैं जो भी परिस्थितियां हैं उनके अलग टाइप की डिजाइनिंग है। हर युग में, हर जैसे बदलते समय में उसके एग्जाम्पल अलग होते जाएंगे उस युग के हिसाब से। तो जैसे हम जगत जीवों से, सामान्य जीवों से के पास चले जाएं कि भाई ये बताओ मुझे, कैसे मैं ये करूं, कैसे मैं वो करूं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, सामान्य जनों का अनुगमन करते हुए एक अंधे कुएं में सब वही भेज रहे थे, सब सबको लगता था कि वही सुख है, सब वही भेज रहे थे। लेकिन ऐसे समय में आपके सेवक नारद मुनि ने कृपा करके मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अ, ये अगर हम सब अपने अपने जीवनों में भी देखें, अ, आप सबका तो वैसे मैं नहीं कह सकती, गलत बात हो जाएगी उच्चारण। अपने जीवन में देखूं तो हर दिन में 10 बार इसको विचार करती हूँ कि ऐसी क्या योग्यता रही होगी कि जो गुरुदेव ने अपनी शरणागति में लिया। पर ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, न तो स्वभाव वाइज, न ऐसे दयालु स्वभाव है या कुछ ऐसा, जो जो भी ऐसा तो कुछ था नहीं। तो अहेतु की उनकी कृपा होती है, वो बिना कारण के। जैसे कोई बहुत अच्छा कह सकते हैं मूर्तिकार हो, और ऐसे ही वो कभी किसी टेढ़े मेढ़े पत्थर को सोचे इसको ठीक किया जाए, चलो इस पे काम करते हैं, और फिर बाद में पत्थर घमंड करे मैं इतना बढ़िया हूं, देखा सब लोग मेरे पास आके दंडवत करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये ऐसा ही है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि नारद जी ने ऐसे समय में आके मुझे शिष्य स्वीकार किया और मुझे फिर शिक्षा दी, मुझे सिखाया। शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो शरणागति ली हमने और ठप्पा लग गया हम पे, नहीं दीक्षा हो गई इनकी, अरिनाम दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा, ये हो गया बस, अब तो सिद्ध हो गए, अब क्या जरूरत है। लेकिन शिक्षा परम आवश्यक है। वही शिक्षा प्रैक्टिकली हमें उस जो संबंध ज्ञान है उसको एक्चुअल में समझा पाएगी। वरना हो ही तो गया, बस कुछ बोला था गुरुजी ने, आज तो याद भी नहीं है बोला क्या था, तो हो गया संबंध ज्ञान। वो शिक्षा ही हमें उस संबंध ज्ञान को उपलब्ध करवाएगी। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, नारद जी ने मुझे शिक्षा दी प्रैक्टिकली, जिससे मैं इस दिव्य पद को प्राप्त कर पाऊं, जो भक्त सेवा है, आपकी सेवा, आपका भजन। इसको प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि अब मेरा पहला कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य क्या है? उनकी सेवा करूं, नारद जी की सेवा करूं जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुंचाया। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? क्योंकि भगवान तो इसी भाव से है ना कि वो कुछ मांगे मुझसे। और प्रहलाद महाराज जी भी जानते कि
भगवान इस प्रकार से ही सबको मौका देते हैं। तो कहते भला मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ जिन्होंने इतनी दारुण स्थिति से, ऐसी दारुणता भरे जीवन से मेरा उद्धार किया। मत प्राण रक्षण मनंत पितुर्वध वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुम् खगं प्रगृह्य यद्वोचद सद्विधित्सु त्वामीशरो त्वामीश्वरो मदपरो अवतु कं हरामि। हे भगवन, हे दिव्य गुणों के असीम स्रोत, आपने मेरे पिता हिरण्यकश्यपु का वध किया है और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मेरे अतिरिक्त कोई अन्य परम नियंता है वह तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काटकर अलग कर दूंगा। अतएव मैं सोचता हूँ कि मुझे बचाने और उन्हें मारने दोनों ही कार्यों में आपने अपने भक्त के वचनों को सत्य करने हेतु ही कर्म किया है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। प्रहलाद महाराज जी एक शुद्ध भक्त हैं। उनमें सच में कोई फीलिंग नहीं होती है खुद को बड़ा समझने की। अगर मैं अपने स्तर पर देखूं तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे कर लें आप लोगों की कृपा। पर अंदर से पता है कि हम कुछ है, हमें दो चार श्लोक भी आते हैं, हमें बोलना भी आता, हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। हाँ, ये सब फिर भी पता ही है हमें। मतलब हम अभी इस स्तर पर है कि हमें सब समझ में ऐसे आ रहा है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वास्तव में उनका ये स्तर नहीं होता। वो कभी नहीं समझते कि मुझे ये भी आता, मैं ये भी कर लेता हूँ और ऐसा ऐसा। उन्हें वास्तव में वो इसी मानसिकता में रहते कि हम कुछ नहीं है और हमें कुछ नहीं आता, और भगवान फिर भी दया कर रहे, भक्त फिर भी दया कर रहे। प्रहलाद महाराज जी भी इसी प्रकार से दैन्य सूचक शब्द कह रहे हैं कि जब मेरे पिताजी ने इतना गर्व से बोला था कि अगर मेरे अलावा कोई और है जो कंट्रोलर है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो सर्वनियंता है, जो परम नियंता है, अगर कोई और है तो वो तुझे बचा के देख ले, मैं अभी तेरे सिर को और शरीर को अलग अलग कर देता हूँ। हाँ, फिर आपने मुझे बचाया, उनकी तलवार से उनका वध किया। ये जो दोनों कार्य हैं मैं समझता हूँ। प्रहलाद महाराज जी ऐसा नहीं सोच रहे भी कि मैंने निरंतरता से भगवान का ध्यान किया, हाँ हमेशा ऐसे भगवान को स्मरण करता रहा और इसलिए भगवान ने ये सब किया, ऐसा नहीं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ये जो दोनों कार्य हैं, चाहे उनको मानना हो, मुझे बचाना हो, मुझे तो यही लगता है कि आपने अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए ऐसे किया। अगर इसको समझ पाए तो वो अभी नारद जी के बारे में ही इसको कह रहे होंगे, क्योंकि अपने बारे में तो कहेंगे नहीं ऐसे। वो कहते हैं कि अब भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए किया, और कोई रीजन नहीं दिखता मुझे। उन्हें ये रीजन नहीं दिख रहा कि मैं रोज इतना हरिनाम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कथा भी सुनाता हूँ अपने मित्रों को, ऐसा उनको ऐसे कोई कारण नहीं दिखते। वो कहते हैं इसका और कोई अन्य कारण नहीं है। एकस्त्वमेव जगदेत ममुष्य यत्त्वा माद्यन्तयोः पृथग् वैश्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेवतर वशितस्तदनुप्रविष्टः। हे भगवान, अकेले आप ही अपने को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के पश्चात भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक हैं। यह सब भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगी शक्ति द्वारा किया जाता है। अतएव अंदर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वह केवल आप हैं। जो प्रहलाद महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ही सृष्टि के प्रारंभ में, मध्य में, पालन करता, अंत में संहार करता, ये सब है। इसको भगवान श्री कृष्ण भी स्पष्ट कहते हैं भगवत गीता में, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं ही सबका आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही सभी जीवात्माओं का अंत भी हूँ। त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततो अन्यो माया यदात्म
पर बुद्धिरियं य पार्थ यद यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वैतदेव वसुकाल वदस्ति तर्वोः। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यह समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, फिर भी आप स्वयं को उससे पृथक रखते हैं। मेरा तथा तुम्हारा की धारणा निश्चय ही इस एक प्रकार का मोह है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपसे उद्भूत होने के कारण आपसे भिन्न नहीं है। निस्संदेह विराट जगत आपसे अभिन्न है और संहार भी आपके ही द्वारा किया जाता है। आप तथा ब्रह्मांड के बीच का यह संबंध वृक्ष तथा बीज अथवा वृक्ष अथवा सूक्ष्म कारण तथा स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम बीज देखते हैं, बीज बहुत छोटा है, हाँ, और वो मिट्टी में कहीं खो भी गया है। पहाड़ देखते बहुत बड़ा वृक्ष है, लेकिन वास्तव में जो मेन जो उसका कारण है वृक्ष का, वो तो वो बीज ही है। ऐसे ही बाहर इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी विस्तार देखते हैं, लेकिन जो बीज स्वरूप है वो स्वयं भगवान है। भगवान भगवत गीता में भी एक जगह कहता है, हम बीज प्रदाता पिता, जो सबको जीवन देने वाला उनका पिता स्वरूप मैं ही हूँ। चलिए, आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।